नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। शनिवार की सुबह है, आपका वीकेंड, बहुत से लोगों का वीकेंड शुरू हो गया होगा, तो आप सभी को वीकेंड की शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि किसी को हमने गाय समझा हो, गाय समझते रहे और अचानक पता लगा कि वो गाय नहीं शेरनी है, और शेरनी की तरह दहाड़ना शुरू कर दे और आप पे एक तरह से आपको चेतावनी दे दे या आपको डरा दे, तो क्या होगा? वही होगा जो इस वक्त उन लोगों के साथ हो रहा है जो एक ज़माने में कांग्रेस को गाय समझ रहे थे, क्योंकि ये तो शरीफ गाय है, कहीं भी धकेल लो, किसी की औकात हो ना हो, जो भी है हमेशा कुर्बानी कांग्रेस देगी। विपक्ष को एकजुट रखना है ना, विपक्षी एकता बनानी है, इंडिया गठबंधन बनाना है, तो कुर्बानी कौन दे? कांग्रेस। हार गए तो ठीकरा किसके माथे फोड़ना है? कांग्रेस। गलती कौन है? गलती किसकी है? कांग्रेस। बड़े भाई की तरह सबको साथ लेके चल के झुक के चलने की किसकी जिम्मेदारी है? कांग्रेस। जीतेंगे तो किसको क्रेडिट मिलेगा? कौन अपना क्रेडिट किसी और को देगा? कांग्रेस। ऐसी गाय समझ लिया था लोगों ने। लेकिन अब जब आईना दिखा, असलियत दिखी, तो पता लग रहा है कि कांग्रेस तो गाय नहीं, जिसे गाय समझ रहे थे वो तो शेरनी है, और शेरनी जब दहाड़ती है तो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। विश्वास नहीं है तो जाके जरा संघ के लोगों से पूछिए। जब से राहुल गांधी के एक बब्बर शेर प्रियंक खड़गे ने एक दहाड़ मारी है, जब से संघ से रजिस्टर होने को कहा है और संघ का हिसाब किताब प्रियंक खड़गे ने मांगा है, तब से संघ के अंदर कितनी चुलबुलाहट, कितनी बौखलाहट और कितनी घबराहट है, ये जरा पूछिए। अगर ऐसा ना होता तो शायद मोहन भागवत ऐसा जवाब ना देते कि संघ क्यों रजिस्टर होगा जब हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या हिंदू धर्म के जन्मकर्ता संघ है? क्या संघ ने हिंदू धर्म बनाया है, या हिंदू धर्म के ठेकेदार है संघ? सोचिए, ऐसा जवाब आदमी कब देता है जब कोई और जवाब, प्रॉपर जवाब बचता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन यही नहीं रुकी, उसके बाद कई महाशय संघ के, बीजेपी के बोल पड़े कि एक दलित को किसने हक दिया संघ से, उसका सवाल पूछने का हक किसने दिया? उसने प्रियंक खड़गे को छोटा नहीं किया, दलित नेता को छोटा नहीं किया, बीजेपी और संघ का कैरेक्टर बता दिया कि दरअसल ये दलितों से कितनी नफरत करते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रियंक खड़गे जो कह रहा है कि संघ के पास अगर कागज है, संघ सही है, मैं गलत हूं, तो मेरे मुंह पे आके कागज मार दे, वो कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये तो सेल्फ गोल कर दिया है संघ ने, अब इस सेल्फ गोल को मैच जीतने में तब्दील मैं करूंगा। See, the Dalits in BJP are subservient to the RSS. It is very clear, the language, the way he says, Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society. Dalits are not part of the constitution. And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights. And as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं. Why is and I don't care about what Mr. Ramesh Jignani or anybody else has to say about it. I am duty bound, I am constitutionally bound. Whether I am a Dalit or anybody else, I have equal rights as much as Mr. Mohan Bhagwat has. ये वाकई में बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया है, जहां बीजेपी ने या संघ के लोगों ने ये जो दलित शब्द जोड़ दिया प्रियंक खड़गे कि दलित को किसने आज़ादी दी सवाल पूछने की संघ से। अब ये मामला कर्नाटक में जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई, वो भी एनडीए की तरफ से, डीके शिव कुमार ने जिस तरह से इनविजिबल या वो कहें कि अभेद्य किले को भेद दिया, क्रॉस वोटिंग करवा दी, उसने एक चीज और बता दी कि कर्नाटक में तो कम से कम ये किला ढह चुका है। कर्नाटक में न संघ बचेगा, बजरंग दल पहले ही निपट चुका है, ना बीजेपी बचेगी। दूसरी तरफ अब जब बब्बर शेर ने ये
फैसला ले ही लिया है कि पंगा लेना है, बहुत हिम्मत दिखाई है, तो उस बब्बर शेर का जो असली वो है नेता है वो कैसे चुप रह सकता है। राहुल गांधी प्रियंका खड़गे की तरह दहाड़ते तो नहीं है, दहाड़े भी नहीं है, लेकिन राजनीति में जो होना चाहिए, खास करके आज की राजनीति में, वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। कल शाम के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी को पहले ही भनक मिल गई थी कि ये राष्ट्रीय जनता दल, खास करके तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए साथ है। पीठ पीछे आरजेडी वो आरजेडी नहीं रही जो लालू प्रसाद यादव के वक्त हुआ करती थी। अब ये एक बीजेपी के इशारे पर चलने वाली। तो आरजेडी ने क्या किया, शाम को मैंने आपको बताया था सारी कहानी की भाई किस तरह से कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू को पुराने रिश्तों का वास्ता देकर रोक दिया था। अब जब अपनी बारी आई तो झारखंड में गद्दारी कर दी और कोई पछतावा भी नहीं, कोई इसके लिए कोई एक्शन भी नहीं। तो राहुल गांधी भी चुप रहने वाले थोड़ी थे। जिस दिन ये झारखंड में खेल हुआ, राहुल गांधी ने उसी दिन बड़े दिनों बाद, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ है कन्हैया कुमार, बड़े दिनों बाद कन्हैया कुमार को कहा जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। बहाना था छात्रों को लेकर, हालांकि कोटा में भी कन्हैया कुमार मौजूद थे। उसी मुद्दे पर दोबारा कन्हैया कुमार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मतलब छात्रों के मुद्दे उठाना या वो नहीं है, मतलब ये था कि कन्हैया कुमार फिर से राहुल गांधी के इशारे पर या राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर बिहार के मैदान में उतरने वाले हैं। जी हाँ, कृष्णा अल्लावरू हैं वहीं पर। बिहार में फिर से कन्हैया कुमार को राहुल गांधी उतारने वाले हैं। और राहुल गांधी जिन युवाओं की आज की डेट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए छात्र संगठन से निकला नेता सबसे बेहतर होगा। जिस तरह से एनएसयूआई इंचार्ज हैं कन्हैया कुमार, और जिस तरह से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने इस वक्त पूरे देश में सरकार के नाक में दम कर रखा है, जिस तरह से एनएसयूआई पूरे सड़क पे उतरी हुई है ये सीबीएसई और नीट के लीक को लेकर, वो कन्हैया कुमार की ही उसमें है, कन्हैया कुमार की छत्र छाया में ही है, क्योंकि कन्हैया कुमार इंचार्ज है। तो अब वही कन्हैया कुमार बिहार में उतरेंगे और तेजस्वी यादव, जो अपने आप को युवाओं का नेता कहते हैं कि युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है, उनको टक्कर देंगे सीधा सीधा। युवाओं के बीच में कन्हैया कुमार की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बहुत गहरी पैठ बना रही। कल राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो भीड़ उमड़ी थी ना, जब वहाँ जॉब फेयर लगाया था यूथ कांग्रेस ने, सोचिए ये काम नॉर्मली सरकार का होता है नौकरियां देना, ऑपोजिशन की यूथ विंग का नहीं, लेकिन दूसरी बार यूथ कांग्रेस ने ये जॉब फेयर लगाया और हजारों युवाओं को नौकरियां दी। कैसा लग रहा है ऑफर लेटर हाथ में? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी फीलिंग आ रही है, मिक्स फीलिंग है, मतलब इमोशंस भी हैं। और कब से आप अप्लाई कर रहे थे? मैं काफी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ। इमोशनल हो रहे हैं जी, मतलब मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नो वर्ड्स, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, जब वो चीज मिलता है तो अचीवमेंट होती है ना, तो दिल से अंदर खुशी होती है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत, जिस तरीके से आप इमोशनल हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ बहुत बड़ा आपने अचीव कर लिया है। क्या ये इतना, मतलब क्या इतनी बड़ी बात है? इतने सारे लोगों में मेरा सिलेक्शन होना कोई कम बात नहीं, और मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है वो। इस बच्ची का इमोशनल होना अपने आप में कहानी बताता है कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है। उम्मीद सरकार से की जाती है, लेकिन कर कोई और रहा है पूरी। तो जब युवाओं को इस तरह के हेल्प मिलेगी, इस तरह का रास्ता दिखाया जाएगा, तो युवा उधर ही जुड़ेंगे। बिहार में अभी पटना में राहुल गांधी ने आना है, तेजस्वी जी को याद दिला दीजिए। बिहार में आना है, इन्हीं छात्रों की, इन्हीं युवाओं की, इन्हीं जेनजी की आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी को आना है। उस दिन देखिएगा, अगर कोटा जैसा माहौल पटना में हुआ तो तेजस्वी यादव की जगह युवाओं के बीच का नया नेता पैदा होगा, जिसका नाम है कन्हैया कुमार, और राहुल गांधी यही चाहते भी हैं। फिलहाल शनिवार की सुबह छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।